अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारे बिल्डिंग का मोहल्ला का नीचे का एरिया है। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह मिल जाते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बस शैम आ गए हैं फ्रूट्स लेने के लिए, क्योंकि इफ़्तार वगैरह का टाइम हो ही जाएगा। मतलब सारी चीज़ें करते करते तो शैम रोज़ अभी जैसे रमज़ान शुरू हुआ है तो रोज़ फ्रूट्स थोड़े थोड़े ही यूज़ होते हैं, तो ताज़ा ताज़ा ही आएंगे। ज़्यादा मैं नहीं रखूँगी मंगवा करके, रोज़ाना का थोड़ा थोड़ा आएगा और हम लोग इफ़्तार करेंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स डिनर में यखनी पुलाव डिनर के लिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं इस टाइम डिनर की तैयारी क्यों कर रही हूँ। तो आप लोग देखते हैं, मैं हर साल शुरू से मेरी आदत रमज़ान में मैं क्या कम करती हूँ ना, इफ़्तार से पहले मैं डिनर बना लेती हूँ। क्योंकि इफ़्तार के बाद ना ऐसे भी थोड़ा पूरा बॉडी ऐसे होता रहता है, एकदम पानी वगैरह जैसे जाता है। और दूसरी चीज़ की फिर उसके बाद नमाज़ वगैरह कुरान वगैरह पढ़ने का थोड़ा अच्छे से मन होता है। तो फिर वही होता है ना कि अगर फिर डिनर वगैरह रखती हूँ ना तो फिर उन सब चीज़ों में कमी पड़ जाती है। तो मैं ना हर साल ये चीज़ करती हूँ फ्रेंड्स कि जब इफ़्तार करने से पहले, मतलब बनाने से पहले ही डिनर भी अपना बना करके रेडी कर लेती हूँ। एंड लास्ट में इफ़्तार बनाती हूँ, जो कि गर्मा गर्म रहता है। फिर अज़ान का टाइम हो जाता है तो फिर इफ़्तार कर लेती हूँ। तो यखनी पुलाव बनाने के लिए यहाँ सारा खड़े मसाले मैं ले रही हूँ। जैसे कि हमने गार्लिक का एक पूरा पोट ले लिया है। दूसरा चीज़ कि जिंजर को जो है ना, हमने 2-3 इंच के करीब जिंजर को हमने ना छील करके और ऐसे कट करके पीस में रख लिया। 2 तेज़पत्ता हमने लिया, 1 टी टेबल स्पून से ज़्यादा हमने ज़ीरा लिया है, 2 टी टेबल स्पून के करीब सौंफ लिया है। और ये जो धनिया सीड होता है खड़े वाले, वो हमने ले लिया है फ्रेंड्स, 2-3 टी टेबल स्पून के करीब। और लौंग लिए हमने, इलायची ली है खड़े 3-4 कर करके। तो कुछ इस तरीके से मैं इसका यखनी बनाने के लिए सबको इकट्ठे करके इसमें डाल रही हूँ। 2 दालचीनी के हमने टुकड़े भी ले लिए हैं फ्रेंड्स। और इसमें मैं थोड़ा सा स्लाइस करके ऑनियन रखी थी, उसको मैं डाली हूँ। उसके बाद हमने ऐड कर दिया सॉल्ट। देन इसमें आपको अब डाल देना है पानी, और पानी डाल करके इसको मैं कुकर में ही विसल्स लगाऊंगी, ताकि आसानी से ना ये गोश्त जो है गल जाएंगे। ऐसे भी गोश्त ऐसे भी गल जाते, बट वही है कि फिर उतना टाइम वेस्ट होता है, गैस खर्च होता है। अगर ऐसे मैं पतीले में चढ़ाती तो मैं ना हमेशा, आप लोग देखते हैं कोई भी सब्ज़ी ज़्यादातर हो या गोश्त, तो मैं कुकर में ही बना लेती हूँ। तो ये, और इसमें ना फ्रेंड्स हमने गोल मिर्च भी ऐड किया है, यानी कि ब्लैक पेपर। तो उसके बाद हमने लगा दिया ढक्कन, पानी रख करके। यखनी जितना आपको रखना है उस हिसाब से, जितना राइस वगैरह की क्वांटिटी है, ताकि जो है ना गोश्त भी अच्छे से गल जाए और बाकी यखनी भी बच जाए पुलाव बनाने के लिए, इसमें राइस जा कर के गलने के लिए। तो यहाँ पे ना लगे हाथ में ना कचरी बनाऊँगी, तो उसका ना ये कर ले रही हूँ, दाल को पीस ले रही हूँ। तो ये है ना खेसाली दाल, यानी कि तुअर दाल। तो इसमें ना मैंने सबसे पहले ले लिया 3-4 जो है ना ग्रीन चिली को कट करके सबसे नीचे में। उसके बाद इसके साथ अगर इस दाल को पीस देती हूँ ना फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें आप सॉल्ट और हल्दी, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, उसके बाद जो है ना आप धनिया पत्ती, थोड़ा सा ऑनियन, ये सब चॉप करके डालेंगे। सारे को डाल के बनाएंगे ना तो ये वाले कचरी, यानी कि आप दाल पकौड़ी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए, ये हमने पीस लिया था, अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। तो इसको मैं निकाल करके इसमें रख दे रही हूँ। हालांकि अभी इसको मुझे बनाना नहीं है फ्रेंड्स, बट वही है ना कि मैं सब चीज़ कर रही हूँ अकेले। तो फिर वही है कि सब चीज़ मैं जैसे जैसे वक्त मिल रहा है, कभी ये कभी वो कर करके मैं अपना सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो कुकर को ना हमने उस तरफ सीटी लगने के लिए कर दिया था फ्रेंड्स, दूसरे फ्लेम को ऑन करके। और इस तरफ ना मैं ऑनियन को फ्राई कर ले रही हूँ, यानी बरिश्ता बनाऊँगी, ताकि यखनी पुलाव में बरिश्ता भी पड़ता है। और उसके बाद थोड़े से ना बरिश्ता मैं बचा लूँगी। जैसे कि मैं क्या कम करूँगी ना फ्रेंड्स, कि चना बनाऊँगी, तो चना में ना मैं अलग से फिर बरिश्ता ऑनियन ब्राउन करके नहीं बनाऊँगी। ये जो बरिश्ता हमारा है ना, इसी में से थोड़ा सा चने में भी मैं डाल दूँगी। और आज जो चने बनाऊँगी ना फ्रेंड्स, वो एक साथ सारे मसाले डाल के बनाऊँगी, और वो भी बहुत अच्छे बनते हैं और क्विकली बन जाते हैं। सो आप लोग देखते जाइए मैं कैसे कैसे बना रही हूँ। और आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ना मेरी रमज़ान की रूटीन देखने के लिए। तो खैर आज तो मैं डायरेक्ट है ना इफ़्तार के टाइम, मतलब बनाने के टाइम से ही, इफ़्तार वगैरह डिनर वगैरह बनाने के टाइम से ही मतलब ब्लॉगिंग शुरू की हूँ। 2-3 दिन से थी कुछ प्रॉब्लम ऐसी, थोड़ा मेरा मन वगैरह अच्छा नहीं था, तो इसलिए मैं ना ब्लॉग वगैरह नहीं कर रही थी। शैम की भी तबीयत ख़राब थी, मेरी भी तबीयत ख़राब थी, थोड़ा मेरे आई का भी कुछ प्रॉब्लम था, हमने डॉक्टर को दिखाया भी है। तो फिर से मेरा चश्मा का ना ये सब चेंज हुआ, पावर वगैरह सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों में उलझी हुई थी, तो 2 दिन से ब्लॉग भी नहीं जा रहा था और मेरा मन भी नहीं कर रहा था करने का। तो खैर आज है फर्स्ट रोज़ा, यानी कि जब आपको ये ब्लॉग जाएगा तो उस दिन हम लोगों का दूसरा रोज़ा शुरू रहेगा। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये वाली देगची में मुझे बनाना है, तो इसमें हमने ऑयल ले लिया था। जब ऑयल हमारा गर्म हो गया था तो उसमें हमने दालचीनी, 3-4 लौंग, 3-4 इलायची और शाह ज़ीरा जो होते हैं वो डाल करके डाल दिया था हमने। जब वो अच्छे से क्रैकल हो गया हमारा, तो इसमें हमने डाल दिया जिंजर गार्लिक थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट। और इस पर मैंने ढक्कन इसलिए डाल दिया फ्रेंड्स कि इस टाइम ये इतना उड़ेगा कि मैं क्या ही बताऊँ। इस टाइम पे मैंने गैस को भी कर दिया था बंद, और उसके बाद फिर दोबारा से हमने गैस को ऑन किया था। लो फ्लेम करके ही इसको मैं ना
भूनूंगी। देखिए अब हमने गैस को ऑन किया, नहीं तो ये इतना उड़ करके पड़ना शुरू हो जाता है ना फ्रेंड्स, क्या ये बताऊँ। तो इसको ना मैं अच्छे से भून लूँगी फ्रेंड्स। इधर देखिए कुकर में हमने जो डाला था गोश्त, उसमें सीटी भी लग गई है। तो इसको मैं क्या कम करूँगी ना, सारे को निकाल लूँगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, मैं भी कभी कभी करती हूँ कि जैसे खड़े मसाले जितने हमने डाले ना, उसको पोटली बना करके डाल देती हूँ। लेकिन वही है कि कॉटन का कोई मलमल का वाइट कलर का कपड़ा नहीं था ना, तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने ऐसे डायरेक्ट डाल दिया। और डायरेक्ट भी डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वही है कि पीसेस को ना सारे को आप सीटी लगने के बाद अलग से निकाल लें और यखनी को चाय छन्नी वगैरह से छान ले। तो यहाँ पे देखिए हमने जितने पीस थे उसको हमने इसे जो जिंजर गार्लिक को मैं भून रही थी उसमें हमने ऐड कर दिया। इसको धीरे धीरे इसमें फ्राई करूँगी और जितनी हमारी यखनी बची थी उसको ना मैं चाय छन्नी में कुछ ऐसे करके छान लूँगी कि ताकि जो है ना उसका जितना खरा गरम मसाला, जैसे कि हमने सौंफ वगैरह सारी चीज़ें ऐड की थी, तो वो सारा जो है ना इसमें से रिमूव हो जाए। तो मैं जब भी बनाती हूँ ऐसे ही बनाती हूँ। हालांकि यखनी पुलाव मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत टाइम बाद। तो बस ऐसे ही मेरा आज मन कर गया, और रमज़ान में ये सब चीज़ खाने में मज़ा भी आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना 6-7 ग्रीन चिली ऐड कर दी हैं। उसके बाद उसको थोड़ा सा हमने फ्राई किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मैंने 1 कप के करीब ना कट लिया था और उसमें 3-4 करीब ग्रीन चिली, 4 पीस के करीब ग्रीन चिली ना रख करके उसको ग्राइंड कर लिया था। क्योंकि मैं इसमें ना अलग से ना रेड चिली पाउडर नहीं ऐड करूँगी, तो इसलिए हमने ना ग्रीन चिली का ही पेस्ट कट के साथ बना करके ऐड किया था। तो ये बहुत अच्छा सा टेस्ट लाएगा। देन हमने उसको अच्छे से कट को गोश्त के साथ भून लिया था। जब वो भून गया था तो इसमें हमने ना सारी यखनी यहाँ पे ऐड कर दी है। अभी मैं इसे ना अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छा, यहाँ पे सॉल्ट वगैरह आप मतलब रोज़मर्रे का ये हो तो उसमें तो आप टेस्ट कर सकते हैं, बट अभी रमज़ान का तो मैं सारी चीज़ें अंदाजे से रख रही हूँ। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र होता है फ्रेंड्स कि हर एक चीज़ में ना नमक एकदम परफेक्ट आता है। तो उस तरफ हमने ना ढक्कन डाल करके यखनी के साथ गोश्त को थोड़ा सा और दम होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैंने आप देखे फ्रेंड्स, मैंने चना ले लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, थोड़ा सा ऑनियन पेस्ट, सॉल्ट, एक टोमेटो को हमने स्लाइस करके डाला। उसके बाद ये अलग से मैं ना बरिश्ता डाल दूँगी और सॉल्ट भी इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर अब मैं ऐड करूँगी इसमें रेड चिली पाउडर हल्का सा, उसके बाद हल्का सा नहीं, 1 टेबल स्पून के करीब टर्मरिक पाउडर और कोरिएंडर पाउडर। उसके बाद हल्का सा मैं इसमें अलग से ये ऐड कर दूंगी ऑयल, बस और कुछ नहीं करना। पानी रख के इसमें अच्छे से जो है ना इसको मिक्स कर लेना। उसके बाद आप इसमें क्या कम करें, कुकर में ढक्कन लगा करके इसको 3 से 4 विसल्स ले लें। अच्छे से चना गल भी जाएंगे और भुन भी जाएंगे, फिर बाद में हल्का सा आप भून लें। तो यहाँ पे ये देखिए यखनी और गोश्त अच्छे से दम हो चुका था। तो इसमें मैं ना अब राइस जो मैंने 1-1.5 घंटे के करीब पहले ही सोक करके डाला था, सोक करने के लिए, वो मैंने अच्छे से इसमें ऐड कर दिया है। और इसको अच्छे से आपको मिक्सअप करना है। और सॉल्ट का मैंने आपसे कह दिया कि मैंने अंदाजे से पहले ही डाला है, तो सॉल्ट मैं बार बार नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पे हमने हल्का सा बरिश्ता इस टाइम पे ऐड किया, बाकी जो बरिश्ता बचा वो लास्ट में जब यखनी पुलाव हमारी रेडी हो जाएगी तो ऊपर से ना गार्निशिंग करूँगी। तो फिर उस तरफ ना हमने लो फ्लेम की तरफ जो है ना फ्रेंड्स पुलाव को जो है ना चढ़ने के लिए, मतलब दम होने के लिए, उस पर बनने के लिए चढ़ा दिया। यहाँ पे मैं ना चूरा फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान है, चना वगैरह बनते हैं ना फ्रेंड्स, तो शाम को एकदम चूरा चाहिए ही चाहिए होता है। तो मैंने ना चूरा भी फ्राई कर लिया था फ्रेंड्स। और आज फर्स्ट डे है फ्रेंड, तो पता ही नहीं, अंदाज़ा नहीं मिल रहा था, थोड़ी थोड़ी करके ना चीज़ें ज़्यादा हो गई थी। और दूसरे जगह से इफ्तार वगैरह भी आ गए थे, जो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे चूरा हमने फ्राई करके निकाल लिया। और यहाँ पे देखिए हमारा पुलाव भी, यानी यखनी पुलाव अच्छे से बन के रेडी हो गया। देखिए पानी का मैं कैसे अंदाज़ा लेती हूँ ना कि चावल और गोश्त से 1 इंच ऊपर सिर्फ छोड़ देती हूँ ना, तो ये देखिए एकदम परफेक्ट बनता है, ना ये गीला होगा ना एकदम ड्राई होगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें अब ऐड कर दिया फूड कलर। उसके बाद जो बरिश्ता हमने अलग से रखा हुआ वो मैं ऐड कर दूँगी। और ये यखनी पुलाव बहुत यम सा बन के रेडी हो जाता है फ्रेंड। इतना ज़्यादा ये यम बना था ना फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग मेरी इस रेसिपी को चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी यखनी पुलाव वगैरह तो आप लोग सबको आता ही होगा बनाने, बट भैया कुछ स्टेप सबका अपना अलग अलग होता है। और यही चीज़ है कि चेंज भी लाता है, थोड़ा सा टेस्ट में, फ्लेवर में हल्का सा चेंज ला ही देता है। तो ये देखिए सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब ना मैं क्या कम करूँगी, इसको बस एक साइड करके छोड़ दूँगी। अब जब डिनर हम लोग करेंगे उस टाइम निकालेंगे और खाएंगे। यहाँ पे चना में ना सीटी लग गया था, तो चना को हमने अच्छे से भून लिया था फ्रेंड्स। इसमें हमने अभी डाल दिया है ये धनिया पत्ती कट करके रखी हुई थी वो। उसके बाद हमने ना अच्छे से मिक्स किया है फ्रेंड्स। और अब यहाँ पे मैंने क्या कम करूँगी, उसको प्लेट में हमने निकाल लिया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक चॉप। तो उसके लिए आलू को मैंने क्या काम किया था फ्रेंड्स, कुकर में जो मसाले बचे थे ना, तो आलू मैंने बॉईल कर लिया था। तो उसी मसाले में जो थोड़े से बचे थे, चना मसाला का जो मसाला बच गया था, उसी में इस आलू को डाल करके मैंने ना अच्छे से मिक्स कर लिया, जिससे ना ये इसका एक चॉप का ना टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है।
तो इसमें मैंने ऐड किया है हल्का सा ऑनियन चॉप किया हुआ, थोड़ा सा ग्रीन चिली, थोड़ा सा जीरा, गोल मिर्च यानी ब्लैक पेपर, क्यूमन सीड का पाउडर। उसके बाद इसमें हमने ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है और धनिया पत्ती ऐड करके इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, ये एक पकौड़ा बनाने के टाइम ना आप कोशिश करें ना ब्लैक सॉल्ट ऐड करने का। ट्रस्ट में इतना अच्छा सही से एक पकौड़े का टेस्ट आता है ना कि मैं एक पकौड़ा बोले, एक चॉप का इतना अच्छा सा टेस्ट आता है ना फ्रेंड्स, क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 पीस एक को बॉईल कर लिए थे। सबका ना मैं 4 टुकड़ा करूँगी, मतलब एक का 2 ही टुकड़ा करूँगी, तो 2 एक के 4 टुकड़े होंगे। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे एक का ना 4 टुकड़ा करते हैं, तो वो ज़्यादा आदमी रहने से, मतलब ज़्यादा लोग रहने से होता है। बट मैं तो सोचती हूँ हम दोनों ही खाएंगे, और एक चॉप में जब एक ज़्यादा ना हो तो फिर वो खाने का मज़ा भी नहीं आता है। तो इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ, आप लोग देखते हैं, मैं 2 टुकड़ा ही करती हूँ। सो सारे ना फिर थोड़ा थोड़ा सा मैं क्या कम करूँगी, ये आलू का जो हमने बैटर बनाया था उसको थोड़ा थोड़ा सा ले करके एक के जो कट, मतलब जिस हिस्से को हमने काटा आप देख रहे हैं उस हिस्से पे ना ऐसे लगा लूँगी। अच्छा, पिछले साल रमज़ान में मैं एक चॉप बनाती थी ना, तो आप लोग के बहुत सारे ये कमेंट आते थे कि नगमा हम लोग तो ऐसे ही बना लेते हैं, मतलब कि सिर्फ एक को जो है ना बेसन में डुबो करके फ्राई करके बना लेते हैं। तो वैसे भी अच्छा होता है, लेकिन अगर आप एक का ना ऐसे करके थोड़ा सा मेहनत लगता है। अगर मसाला ऐसे रेडी करके आलू वगैरह के साथ, उसके बाद अगर आप बनाएंगे ना, आप एक बार खा के देखना, फ़ैन हो जाएंगे, इतना ज़्यादा यम बनता है। उसके बाद यहाँ पे ना वो जो दाल पकौड़ी बनाने के लिए यानी कचरी बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने ना जो ऑनियन धनिया पत्ती सब चॉप किया हुआ बच गया था, उसको मैंने डाल के अभी छोड़ दिया है। बस ये एक चॉप बनाऊंगी और जैसे ये ख़त्म होंगे तो फिर उसको जस्ट फ्राई कर दूंगी। तो ये देखिए एक को मैंने बेसन में मैंने क्या डाला था बता दूँ, हल्का सा फूड कलर, हल्का सा टर्मरिक पाउडर, हल्का सा रेड चिली पाउडर, उसके बाद हल्का सा अजवाइन, हल्का सा क्लौजी और नमक डाल करके मैंने ना इसे अच्छे से पानी डाल करके इसका बैटर बना लिया था। तो बैटर इसका बहुत ज़्यादा रनी नहीं रखना है, नहीं तो फिर वो ना सारा अच्छे से ना ऊपर से कोडिंग नहीं होता बेसन का। तो मैं इसलिए थोड़ा आप देख रहे मैंने हल्का गाढ़ा रखा है, तो इससे ना बहुत ईजिली और आसानी से बन जाता है। तो ये देखिए उलट पुलट करके हमने इसे फ्राई किया फ्रेंड्स, और एक पकौड़ा बार बार मुँह से वही निकल रहा है फ्रेंड्स, यानी कि एक चॉप बनके हो चुका है हमारा रेडी। अच्छा, अब ये ऑयल बचा फ्रेंड्स, इसी में मैं यहाँ पे अब वो जो दाल पकौड़ी बोली थी वो भी बना लूँगी। तो इसमें हमने थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर भी ऐड किया, वो मैं ऐड करना भूल गई थी, तो अभी हमने ऐड कर लिया है। तो इसको आप राउंड शेप में हल्का कर सकते हैं या हल्का सा ऐसे, हालांकि ज़्यादा टेस्टी ऐसे ही होता है जैसे मैं बना रही हूँ। जैसे आप राउंड करके हल्का सा उसको बीच से ना ऐसे चाँप दे तो वो ज़्यादा टेस्टी होता है। अच्छा, आप लोग दाल पकौड़ी छोटे वाले उसको बोलते हैं, हम लोग भी उसी को बोलते हैं, बट इसको ना गांव में कचरी बोला जाता है, दाल की कचरी, जो कि बहुत अच्छी होती है इफ्तार में। मतलब ये ना हो तो इफ्तार ही इफ्तार नहीं लगता है, ऐसा होता है। जैसा कि मैं बता रही थी फ्रेंड्स, फर्स्ट डे था तो अंदाज़ा किसी चीज़ का नहीं मिल रहा था, तो थोड़ी चीज़ें ज़्यादा भी हो रही थी, और एक दिल में ये भी था कि शैम बहुत शौक से ये सब चीज़ें खाते हैं। तो मुझे लगा कि आज फर्स्ट डे है तो आज अच्छे से बना दो। 1-2 दिन ही तो थोड़ा ठीक से खाया जाता है फ्रेंड्स, उसका जैसे दूसरे तीसरे दिन डे बाई डे करके फिर मन इन सब चीज़ों से भर जाता है, फिर खाने का मन ही नहीं करता। हम लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारे को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, और लगे हाथ, मतलब अब यहाँ पे फ्रूट्स भी मैं कट कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी इफ्तार का टाइम होने ही वाला है। तो इसलिए मैं एकदम टाइम देख करके आई थी कि मैं सारी चीज़ें करते करते ना फिर इफ्तार का सामान रेडी करूँगी, उसके बाद ये अज़ान के टाइम हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही सामने ले आया था वाटरमेलन, तो इसको मैंने फ्रीज़ में रख दिया था, तो ये हो चुका एकदम ठंडा, इतना अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स हाथ में लेके कट करने में, क्या ही बताऊँ। तो आज ना शरबत रूह अफ़ज़ा का बनाने वाली थी मैं, मतलब शैम की फरमाइश थी, बट मुझे ना याद आया कि उस दिन जो हमने 2-3 दिन पहले आपने ब्लॉग में देखा होगा फ्रेंड्स, यानी लास्ट ब्लॉग जो मेरा गया था शायद उसी में हमने ना दही जमाए थे। तो जो दही थोड़ा बहुत यूज़ हुआ था, मतलब थोड़ा क्या हल्का ही फल्का यूज़ हुआ था फ्रेंड्स, और सारे रह गए थे, क्योंकि उसके बाद से कंटिन्यू मुझे और शैम को दोनों को कफ़ कोल्ड हो रहा था, तो दही पड़ा हुआ था ऐसे ही फ्रीज़ में। तो मैं ना शैम को बोली कि आज ना मैं दही का लस्सी ही बना दे रही हूँ। तो हमने बना लिया है लस्सी फ्रेंड्स, और देखिए हम लोग इफ्तार करने के लिए बैठ गए थे, अज़ान होने में अब थोड़ा टाइम है। तो यहाँ आसिया के यहाँ से इफ्तार आ गया। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी है, दस्तरखान भी अच्छे से सज चुका है, हम दोनों ने वज़ू वगैरह करके आ करके मतलब हम दोनों बैठ भी गए हैं। तो बस कहने का ये मतलब है कि टाइम से एकदम रेडी हो गई थी। आज फर्स्ट डे था ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा ना ऐसे लग रहा था कि पता नहीं लेट हो जाएगा क्या हो जाएगा। 1-2 दिन जैसे हो जाते तो फिर आइडिया मिल जाता है।
देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम लोग खाना खाने बैठे, लाइट चली गई। लाइट हमारे यहाँ से वहाँ देखिए तो विंडो से झांक करके देखिए, खाना ला चुकी थी, प्लेट वगैरह सब ला चुकी थी। ये तो मोबाइल का फ्लैश ऑन किया है, बिना फ्लैश का अच्छा चल रहा है, ऐसे चल रहा है। हाँ। साफ दे रहा है। हाँ ओह, देखिए जरा सामने में। हाँ देख के आइए। मामी का देखिए ना, मामी का भी कटा हुआ क्या? नहीं, मामी का तो है। मेरा आ रहा है। हम लोग का आ रहा जा रहा है, लग रहा कुछ इसका तार वगैरह का फिर प्रॉब्लम हुआ होगा। आ रहा जा रहा है। ऐसे में ना लाइट खराब हो जाएगा, सब तरफ का स्विच ऑफ कर दीजिए। लाइट का तो वारंटी कराना होगा, क्या खराब होगा, खराब हुआ तो वापस करेंगे। हाँ। बंद करने तो अब खाना नहीं खा रही हूँ फ्रेंड्स, भूख तो ऐसे लगी हुई है, बट क्या करूँ, अब लाइट आएगी तभी फिर खाना खाऊंगी, खाना वगैरह सब गर्म। लाइट का शैम ने फ़ोन करके पता किया, तो लाइट का कोई गारंटी नहीं है अभी कितना देर लगेगा, और हम लोग वेट भी काफ़ी कर चुके थे। तो फिर शैम बोले कि कोई बात नहीं, भूख लग रही है, खाना निकाल ही दो, क्योंकि शैम तरावी का नमाज़ वगैरह पढ़ के अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ घूम फिर के आराम से आए थे, और अभी बज रहे थे 12:30, और मैं भी सारी चीज़ों से अपने फारिग हो गई थी। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं अपना डिनर, इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। चलिए मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।